देखिए, जो मृतक के पिता राजेश जी ने जो बातें बताई और गांव के और लोगों ने बताई, वह अत्यंत ही गंभीर और चौंकाने वाली हैं। यह बताया गया कि इस गांव में अनवरत आतंक का राज रहा है, अनवरत। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रशासन या तो दूसरे पक्ष में रहा है और इनके खिलाफ रहा है। अनवरत ऐसी स्थितियां बनी हैं। इन्होंने बताया 1 साल पूर्व भी एक घटना घटी। जो व्यक्ति हैं हृदय मिश्र, वो थाने तक गए, उनकी बात नहीं सुनी गई, उल्टे सुलह करा दिया गया। तो न सिर्फ यह एक होता है कि एक अपने आप में एक लोन इंसिडेंस हो, अकेली घटना हो, यह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की स्थिति है। साथ ही साथ यहाँ भयावह खौफ का माहौल है। मैं शासन से, प्रशासन से मांग करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इन लोगों को की पूरी सुरक्षा की जाए। इस मामले में अब तक विवेचक यहाँ आए नहीं हैं, 161 का बयान नहीं हुआ है, FIR की कॉपी नहीं दी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है, इनके किसी गवाह का बयान नहीं लिया गया है। ये सारी स्थितियाँ अत्यंत विषम और अनुचित हैं। तत्काल इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई हो और इस पूरे गांव के जो लोग आतंकित हैं, पलायित होने को कहें, उनकी पूर्ण सुरक्षा की जाए। इसमें सबसे पहले तो आईओ को बार बार इस गांव में आके सारे गवाहों के बयान लेने चाहिए थे, मौके की जांच करनी चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है उससे बात करनी चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए। ये बता रहे हैं कि 3-4 और लोगों के नाम हैं जो अभियुक्त हैं, इनसे कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो विवेचना इस तरह, अब ये कह रहे हैं कि SSP कहते हैं कि हम नज़ीर पेश करेंगे। यहाँ नज़ीर पेश करने की जगह बुनियादी विवेचना नहीं हो रही है। जिसके घर व्यक्ति इतनी गंभीर घटना घटी है, जिसका पूरा गांव आतंकित हो, उस गांव में विवेचक लौट के ना आए, इससे बड़ी स्थिति खराब क्या हो सकती है। मुझे यह पूरी उम्मीद है कि जिन भावनाओं के लिए मैं आया हूँ, वह भावनाएं लोगों तक पहुँचेंगी। उसमें कितने वोट परिवर्तित होंगे उसको लेके आज मैं नहीं जानता, क्योंकि उस बात से मैं परिवर्तित हूँ। देखिए, जो इलेक्शन बॉन्ड है, आप ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है, तमाम बातें कहती है, क्या कोई पार्टी जो इलेक्शन बॉन्ड के पैसे को अपारदर्शी बना देती है, जो स्कीम आया इलेक्शन बॉन्ड का, उसका पहला नियम है कि न तो देने वाला बताएगा किसको दे रहा हूँ, न लेने वाला बताएगा किसको दे रहा हूँ। और स्टेट बैंक के पास सारी जानकारी रहेगी, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ से सूचना मंगा लेगा, अच्छा तुमने विरोधी दल को दिया, और तुरंत जिस पार्टी की बुनियाद उस बॉन्ड पे हो, जो पूर्ण क्या पारदर्शी है, यदि वह देश के कल्याण की बात कर रही है, तो अपने आप में कोई बात नहीं है। चाहे किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, जिले का कोई क्षेत्र ले लो, चाहे पार्टी की सरकार है, जो कह दिया गलत, राइट रॉन्ग सब। आज अडानी है, 1 साल में उसका निकला था पूरा ब्यौरा, 1 साल में 39 अरब डॉलर वो कमाया। कहाँ से कमाया, किस तरह से कमाया, और विश्व का दूसरे नंबर का धनी हो गया। 5 सालों में विश्व का दूसरे नंबर का धनी हो गया। और अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमको भी 1.5 लाख। माँ जहाँ दीपक जलाती थी, वहीं उसके घर के चिराग को बुझा दिया गया। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ का है। संगीत घराने के नाम से विख्यात गांव हरिहरपुर में दिन दहाड़े मां सरस्वती के पुजारी आदर्श मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर के समीप शीतला माता की चौकी पर आगामी नवरात्र में घराने की तरफ से मां को संगीतमयी भेंट समर्पित करने हेतु आदर्श मिश्रा और कुछ ग्रामीण साथी चर्चा कर रहे थे। आदर्श मिश्रा उभरता हुआ सितारा था। परिवार और घराने को आदर्श मिश्रा के कारण ख्याति और सम्मान मिल रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदर्श मिश्रा को अपनी जनसभा में सम्मानित किया था। शायद कम उम्र में इतनी तरक्की किसी की टीस बन गई, जिसकी कीमत आदर्श मिश्रा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बताया जाता है कि पड़ोस गांव के कुछ लड़कों का गुट आया और आदर्श को टारगेट कर गोलीबारी शुरू कर दी और मौके पर ही आदर्श मां शीतला के गोद में हमेशा के लिए सो गया। दिनांक 20 सितंबर को थाना कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में थाना कंदरापुर पर FIR नंबर 230/22, धारा 302, 323, 504, 506, 34 IPC व 7CL एक्ट
विरुद्ध सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव व 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में दिनांक 21 सितंबर को नामजद अभियुक्त मोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था व नामजद अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम के द्वारा की गई थी। आज दिनांक 23 तारीख को इस घटना का अनावरण किया गया है। रात्रि लगभग 9 बजे नामजद मुख्य अभियुक्त व शूटर सुशील यादव उर्फ गोल्डी और इसका सह अभियुक्त काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, जो दोनों हरिहरपुर के रहने वाले हैं, इनको दूधनारा तिराहे के पास से थाना कंदरापुर की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गोल्डी यादव ने बताया कि अभियुक्त व मृतक एक दूसरे से परिचित थे व एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। लगभग 6 माह पूर्व इसके बड़े भाई सोनू यादव के साथ हृदय मिश्रा, आदर्श मिश्रा व कुछ अन्य लोगों की किसी बात को लेकर कहासुनी व मारपीट हुई थी। इस घटना के एक दिन पूर्व 19 सितंबर को पुनः लक्ष्मीरामपुर में अभियुक्त व उसके साथियों की कहासुनी आदर्श मिश्रा व उसके साथियों के साथ हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए अभियुक्त द्वारा यह घटना कारित करना बताया गया है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। घटना करने के लिए अभियुक्त काजू शर्मा की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी घटनास्थल पर जाने के लिए। ये बाइक काजू शर्मा खुद चला रहा था। काजू शर्मा की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। अभियुक्त पीछे बैठा हुआ था। इस प्रकार से जिस बाइक से घटना करने गए थे वह बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त शस्त्र के संबंध में विस्तृत पूछताछ के बाद जब अभियुक्त को बरामदगी के लिए ले जाया गया तो रात्रि लगभग 11 बजे करेनवा मठ के आसपास इसके द्वारा पुलिस टीम पर उसी असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद न रुकने पर पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई आत्मरक्षार्थ, जिसमें इसके बाएं पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी यादव को जिला अस्पताल आजमगढ़ उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध असला 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। घटना के संबंध में दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ हिस्ट्री शीट गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार से इस घटना में अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त व शूटर सुशील यादव और गोल्डी यादव भी आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है और इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके साथ साथ घटना में प्रयुक्त अवैध असला, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये भी बरामद कर लिए गए हैं और घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप हमारे साथ वार्ता देख रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में हम पहुंचे हैं। हरिहरपुर संगीत घराने में हम पहुंचे हैं। हरिहरपुर घराना उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतवर्ष में जाना जाता है कि हर एक घर संगीत का पुजारी है। संगीत से ही जीविकोपार्जन चलता है। हरिहरपुर घराने में कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था। चूंकि जनपद आजमगढ़ सपा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और वो स्थिति धीरे धीरे अब कम हो रही है। आजमगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदारी भी लगभग बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री भी मारना शुरू कर दिया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और सड़क किनारे बड़ा सा उनका कार्यालय खोला गया है। हरिहरपुर घराने में आदर्श मिश्रा एक नई उम्र का लड़का था। आदर्श मिश्रा लगातार अपने संगीत और कला से सम्मानित होता था। मेहनती लड़का था और पसंद भी किया जाता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पे उसके वीडियोज, उसके भजन, उसके कीर्तन, उसके ढोलक वादन को खूब पसंद किया जाता था, जिसको देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित भी किया था। आदर्श मिश्रा के साथ घटना घटी, जैसा परिवारीजन और ग्रामीणों का आरोप है कि आदर्श मिश्रा जब बुलेट पे बैठ के शाम को चौराहे की तरफ निकलता था तो दूसरा गुट जो आदर्श मिश्रा की ख्याति को पसंद नहीं करता था, जिसे आपसी रंजिश कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं आदर्श मिश्रा की रेकी करते थे और वारदात इतनी बड़ी हो गई कि दिन दहाड़े गांव के बाहर ही घर के सामने गोली मार दी जाती है। जनपद आजमगढ़ का हरिहरपुर घराना जो आज दहशत में है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर खुलेआम, हमारे पीछे आप स्थान देख सकते होंगे, माँ शीतला का स्थान है। यहाँ पर मृतक के परिजन आते थे, दीपक जलाते थे, पूजन अर्चन करते थे। बताया जाता है कि यहाँ पे बैठा हुआ था आदर्श, जिसे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है।
यह आजमगढ़ की पुलिसिया व्यवस्था है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जरूर आजमगढ़ में एंट्री मारी है, लेकिन घराना कहां तक सुरक्षित है, यह एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जनपद आजमगढ़ का ऐसा घराना जिसने जनपद के साथ साथ उत्तर प्रदेश को सम्मान, मान और संगीत के दुनिया में एक बहुत बड़ा स्थान दिलाने में अपना योगदान किया है। जनपद आजमगढ़ का ये हरिहरपुर संगीत घराना आप लोग देख सकते होंगे। हमारे पीछे सभी लोग इसी घराने से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है कि एक ही परिवार है। हरिहरपुर घराना एक ही नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पे कई म्यूजिकल ग्रुप हैं, कई संगीतज्ञ हैं, कई वादक हैं। उसी में एक आदर्श मिश्रा जिसकी हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े उसे गोली मार दिया गया, और उसमें शासन प्रशासन का क्या रुख है। पीएससी की गाड़ियां भेज दी गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय एफआईआर का कॉपी लेके परिजनों तक नहीं पहुंचे। ये यहाँ की स्थिति है। कुछ हम लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब से आपसे, सर नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अजय मिश्रा है। अजय जी, क्या स्थिति रही थी जीवन में? इस समय 48 वर्ष का मैं हो रहा हूँ, मगर कभी आज तक जीवन हम लोग ऐसा घटना नहीं देखे जो हमारे गोद में खेलने वाला बालक को बेरहमी से एक आकर के आतंकवादी बन रहे हैं सब। और आज से नहीं, इस 70 साल से इस तरह की घटना सब करते आए, मगर जान नहीं मारे। मगर जान मारने से ज़्यादा ये सब घटना उसी तरह से करते थे। मगर आज उसका अंजाम दिखा दिया हमारे छोटे बालक आदर्श मिश्रा का। बेरहमी से हत्या इसी जगह पे सब करके चले गए, और अभी तक कोई न्याय नाम का कोई चीज़ें नहीं है। प्रशासन, शासन सब लोग तो अपना ही है, यहाँ कुछ कहने लायक नहीं है। यहाँ पे घराना पहले बहुत वायरल हुआ, बढ़ा बहुत ज़्यादा, हर जगह उत्तर प्रदेश में ख्याति मिली। आज की स्थिति ये है कि आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। बिल्कुल। क्यों ऐसा है? हम लोग ये आज ही हम लोग मीटिंग किए हैं। समझ जितने हरिहरपुर घराने के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो योग्य हैं, कि हम लोग कल तक देखेंगे। कल तक अगर नहीं होगा तो हम लोग परसों से हम लोग पलायन कर देंगे। सब अपने घर द्वार सब सस्ते दामों में बेच करके यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, अन्य जाके दूसरे नगरों में, जनपद में जाकर बसेंगे। ऐसा क्यों है? क्यों आप लोगों को प्रताड़ित किया? प्रशासन, शासन हम लोग की रक्षा कर ही नहीं रहा है। जो अभी इतने, इससे बड़ा घटना और क्या हो सकता है? एक घर का लाल गया है, हम लोग का एक जो गोद में खेलने वाला बालक होनहार, वो आगे चल करके क्या बनता हो, वो कम से कम राष्ट्र सम्मान पा रहा था, उसको जब वंचित कर दिया गया जान से मार करके, तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि प्रशासन कोई सुविधा देगी हम लोगों को? कल फिर कोई मारे जान से जाएगा। ऐसी घटनाएं पिछले वर्षों में भी हुई हैं, बहुतों बार हुई, मगर हम लोग अपनी बुद्धि विवेक से बचते चले गए। मगर उस समय वो बच्चा बैठा था और माँ की शरण में, माँ की जागरण पल स्थापना के दिन करने वाला था, उसी का एक मीटिंग बटोर करके सब मूड में बैठे थे, और घात लगा करके आकर पीछे से मार के निकल गया। तो हम लोग के ऊपर हमेशा घटना घटती रही, मगर हम लोग अपने बुद्धि विवेक से बचते रहे। मगर कब तक बचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आजमगढ़ में फंसे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये आजमगढ़ वाकई में, अगर हम लोग कहीं अन्य जगह पर रहते, जैसे बनारस घराना, अन्य घराना हरिहरपुर घराना से छोटा है और बहुत पहले बना हुआ है, मगर आज देखिए, आज सब घराना कहाँ से कहाँ हो गया, हम लोग कहाँ से कहाँ फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग की कोई मान कदर है ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, बताया जाता है कि आदर्श को सम्मानित भी किया था। बिल्कुल। कष्ट वही बात क्या है कि जिस बच्चे को मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से सम्मान किए हों, और उसी बच्चे को बेरहमी से हत्या कर दिया जा रहा है, तो अब इससे बड़ा क्या बता सकते हैं? प्रशासन सब खाली अपना अपना लोग अपना दायरा से बच रहे हैं। आ रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, तो उससे हम लोग क्या अनुमान लगाएं? प्रशासन इतने हैं, दसों की संख्या में हैं, तो इनसे क्या अनुमान लगा सकते हैं? वहाँ पे कुछ भी घटना हो जाएगा, यहाँ जाते जाते लोग जाएंगे ना। तो सब लोग एक खाना पूर्ति हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। शासन भारतीय जनता पार्टी का है, पार्टी की तरफ से कोई मदद मिल रही अभी तक आप लोगों को? पार्टी के कुछ गद्दार नेता आए, और उन्हीं के कहने से बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने वाले थे, रुके हुए हैं, और आज तक, कल तक भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अपनी निर्णय कदम लेंगे। मतलब इतना सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करते हैं कि यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है? बस एक ही रास्ता